रुको जरा, सब्र करो। देश भर में कहीं भी शोभा यात्रा निकले उस पर पत्थरबाजी की खबरें जरूर आती हैं। हरियाणा में जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही भयानक था। जिस तरह से भीड़ ने हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला बोला वो किसी जंग की तैयारी से कम नहीं था। हरियाणा के नूंह में सोमवार के दिन हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा पर हमला हो गया। जमकर पत्थरबाजी की गई, सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी गई। आपको बता दें कि इलाके के शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद जब यात्रा आगे बढ़ रही थी तो कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। शोभा यात्रा पर अटैक कर दिया गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि उन्होंने इस यात्रा की जानकारी महीनों पहले ही प्रशासन को दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन पर हमला कर दिया गया। कई लोगों का मानना है कि यह राज्य सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था। जिस तरह से विशेष भीड़ ने शोभा यात्रा पर हमला किया वो कई दिनों की तैयारियों के बिना हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पर लगातार इस शोभा यात्रा के खिलाफ धमकियां दी जा रही थीं। पूरी आशंका जताई जा रही थी कि हिंदुओं की इस शोभा यात्रा पर हमला हो सकता है, और हुआ भी वही। शोभा यात्रा को खत्म करने के लिए विशेष भीड़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भीड़ के हाथ में जो लगा उसने शोभा यात्रा पर फेंकना शुरू कर दिया। सड़कें हो या घरों की छतें या छज्जे, सब जगह से पत्थर बरसने लगे। जिस रफ्तार से शोभा यात्रा पर पत्थर बरस रहे थे वो गोलियों से कम नहीं थे। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो साबित करती हैं कि यात्रा पर हमले की तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी। जिस तरह से छतों से पत्थर बरसाए गए वो अचानक नहीं हो सकता। ये ठीक वैसी ही तस्वीरें थी जैसी दिल्ली में हुए दंगों में देखी गई थी। आपने देखा होगा कि कैसे हमले से पहले घरों की छतों पर और कई बार तो मस्जिदों की छतों पर पत्थर जमा कर लिए जाते थे। अब हरियाणा के नूंह और मेवात में भी यही हुआ। आपको बता दें कि नूंह में भड़की हिंसा की चिंगारी मंदिरों तक पहुंच गई। दंगाइयों ने मंदिरों में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि नूंह के नल्हड़ शिव मंदिर में 2000 लोगों को छुपना पड़ा। ये सभी लोग शोभा यात्रा में शामिल होने आए थे। दंगाइयों की भीड़ इतनी बेकाबू थी कि उन्होंने मंदिर के आसपास के घरों पर भी पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। जानकारी के लिए बता दें कि हिंसा की आग अब गुरुग्राम और फरीदाबाद तक पहुंच गई है। इस हिंसा में 2 होमगार्ड्स समेत 3 की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट को रोक दिया गया है। लेकिन यही कदम अगर प्रशासन पहले उठा लेता तो इस हिंसा की नौबत ही नहीं आती।